बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के साइंस के मैथ्स को न्यू बुक से जो 2025 में चेंज हुई है वहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। के नीचे दिए गए नंबर में आपने बताना है कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। तो अगर रैशनल और इरेशनल की आपको डेफिनेशन समझ आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। तो रैशनल नंबर कहते हैं इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन पी ओवर क्यू। इसे फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा जाता है जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, गिनती के आदाद होते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होता। ये डेसिमल रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनेटिंग से भी और रिपीटेड पैटर्न से भी। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि पूरा डिवाइड हो जाते हैं या जिनका एग्जैक्ट आंसर आ जाए या रिपीटेड पैटर्न हो, यानी कि एक ही लफ्ज़ रिपीट होती जाए बार बार, उसको रैशनल नंबर कहते हैं। और इररेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, सेम डेफिनेशन है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन रिपीटिंग होंगे, यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म में तो होंगे लेकिन एक जैसी वैल्यू इसका जवाब नहीं आ रही होगी, वो इररेशनल नंबर होंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 2.353535। तो देखें ये नॉन रिपीटिंग है, यानी कि ये नंबर रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। 353535 ये नंबर बार बार जब रिपीट हो रहे हैं तो मैंने बताया था या तो एग्जैक्ट आंसर आ जाए या तो रिपीटिंग नंबर हो, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास रैशनल नंबर है। पॉइंट नंबर 2 की बात कीजिए, 0.6 से ऊपर बार लगी हुई, मतलब कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने बताया जो नंबर बार बार रिपीट होंगे, सेम होंगे, वो रैशनल नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क ये है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस फॉर्म में रिजल्ट है, यहाँ पर भी। ये रैशनल है, ये इररेशनल इसलिए है क्योंकि देखें ये नॉन रिपीटिंग है, हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं सारे, तो ये इररेशनल नंबर है। यहाँ पर √7 है, तो √7 का जब आप आंसर लेंगे वो भी तमाम नंबर हमारे पास सेम नहीं आएंगे, चेंज आएंगे, तो ये भी मेरे पास इररेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। ई रूलर नंबर को कहते हैं, इसके भी जो हमारे पास वैल्यू होती है ई की, और इसकी वैल्यू होती है 2.71828। तो देखिए नंबर नॉन रिपीटिंग है, सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये इररेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है आर कहते हैं पाई को, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। डिवाइड करूंगा 3.14828571, यानी कि देखें ये नंबर एक जैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये मेरे पास इररेशनल नंबर है। ये 5 + √11 है, 11 का अंडर रूट लें तो ये वैल्यू आती है। देखें ये भी मेरे पास सेम वैल्यू नहीं आ रही, तो ये मेरे पास जब सेम वैल्यू नहीं आ रही, ये भी इररेशनल नंबर है। सेम मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इररेशनल नंबर है। √13 का आंसर 3.60555512 आ रहा है। तो तमाम नंबर एक जैसे नहीं है, अगर सेम होंगे, रिपीटिंग होंगे तो रैशनल होगा, नहीं तो इररेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/4, ये रैशनल नंबर है। 15 को 4 पे डिवाइड करें 3.75 आता है, एग्जैक्ट आंसर आ गया, रैशनल नंबर है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 2 - √2 2 + √2। तो √2 को जब हम सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 1.414213। तो नॉन रिपीटिंग नंबर है, सेम नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये भी इररेशनल नंबर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस, कि आपने नीचे दिए गए नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको ईजिली क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, √2 है, आप कैलकुलेटर पे √2 लिखें तो 1.414 इसका जवाब आता है। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है, लेफ्ट साइड पे माइनस वाले होते हैं, राइट साइड पे प्लस वाले होते हैं, और 0 होता है। मैंने इसे सेंटर में 0 को लिखते हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 1.1 वाली वैल्यू थी, इसलिए मैंने 0 को यहाँ पे लिख लिया। आप सेंटर में 0 लिख के लेफ्ट साइड पे माइनस वाली वैल्यूज़ और राइट साइड पे प्लस वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो जवाब आता है √2 लेने के बाद 1.414 आता है। तो हमें ये अंदाज़ा हो गया ये जो √2 है ये 1 वाली वैल्यू के बाद आएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले पुरकार पकड़नी है। पाइथागोरस थ्योरम से भी इसे हल कर सकते हैं। सिंपल तरीका आपको बताता हूँ मैं कैसे हल करेंगे इसको।
आपने प्रकार को एक चीज़ याद रखिएगा कि इन सब वैल्यूज़ का आपस में गैप एक जैसा होना चाहिए। आपने 0 और 1 के दरमियान जितनी प्रकार ओपन होती है, इस प्रकार को ओपन करके यहाँ पे प्रकार को सेंटर में रख के आपने यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन यूँ ड्रा कर देनी है। ये मैं लाइन ड्रा करने लगूँ यहाँ पे, ये देखिए ये लाइन जब मैंने ड्रा की तो यहाँ पर आपने 90 डिग्री का एंगल बना देना है, स्ट्रेट एंगल बना देना है। इस वैल्यू को यहाँ पर इस वैल्यू से आपस में मिला देना है आपने, तो ये एक राइट एंगल बन जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कैंपस को प्रकार को 0 वाली वैल्यू से लेके जो 90 डिग्री का एंगल बना है यहाँ तक आपने ओपन करना है। यहाँ तक ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ से यूँ ड्रा कर देना है, 90 डिग्री के एंगल से यूँ नीचे की तरफ ड्रा कर देना है। जहाँ पे ये एंगल बनेगा उसको हम √2 लिख देंगे। ये √2 का मेरे पास नंबर लाइन पे हमने इसको शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। अब √3 है, √3 को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो 1.732 आएगा। तो एक बात हमने याद रखनी है कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो 1 वाली वैल्यू के बाद आएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने 0 से 1 तक प्रकार को ओपन करना है और प्रकार को ओपन करने के बाद आपने 1 वाले पॉइंट पर रखना है और 1 वाले पॉइंट पर रख के एक सीधी लाइन यूँ कट कर देनी है और यहाँ पे आपने कट करने के बाद सीधी लाइन ड्रा कर देनी है जो आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसके बाद आपने 90 डिग्री के एंगल को यहाँ पर 0 से मिला देना है। तो आपने ये अभी बनाया है √2, क्योंकि अगर यहाँ से कंपास को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो बनेगा हमारे पास एंगल वो √2 का बनेगा। इसके बाद आपने एक और काम करना है, इस पॉइंट पे आपने D रखनी है और D रख के आपने 90 डिग्री के एंगल को ड्रा करना है। यहाँ पे मैंने D को रखा है और 90 डिग्री का एंगल मैंने एक ड्रा कर लिया है। अब 90 डिग्री का एंगल ड्रा करने के बाद आपने 0 से लाइन उठानी है और इसको सीधा ऊपर टच कर देनी है, मिला देनी है आपस में। इसके बाद आपने कैंपस को 0 वाले पॉइंट से लेकर यहाँ पर मैंने कैंपस को 0 से ओपन किया और जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था वहाँ तक ओपन करने के बाद इसको यहाँ से ड्रा कर देंगे और जहाँ पे ये लाइन यू ड्रा होगी वो हमारे पास √3 को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 4 1/3। तो सबसे पहले हमने देखना है नंबर लाइन पे ये वैल्यू 4 के बाद आएगी, तो यहाँ पर हम 4 के पास आ जाएंगे। 4 के बाद आपने नीचे वाली वैल्यू को देखना है, 3 है तो 4 और 5 के दरमियान आपने 3 लाइन को ड्रा कर लेना है। 1 2 3 लाइन ड्रा हो गई है। ऊपर वाली वैल्यू बताएगी कि हमारा आंसर कहाँ पे आ रहा है। तो 3 लाइन ड्रा करने के बाद 1 है ऊपर, तो 1 वैल्यू के ऊपर आपने 4 1/3 लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कीजिए तो वह है -2 1/7। तो हमने माइनस वाली साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड की तरफ। ये मैं माइनस वाली साइड पे आगे नंबर लाइन ड्रा करने के बाद अब नीचे 7 है तो आपने यहाँ पर 7 लाइन ड्रा कर लेनी है। 7 लाइन ड्रा करने के बाद 1 है तो 1 वाली साइड पे आएंगे, -2 1/7 को आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये नंबर लाइन पे हमने यहाँ पे शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में 5/8 है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू शुरू में नहीं है तो 0 काउंट होगा। आप 5 को 8 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं थी तो हमारा जो नंबर ड्रा होगा वो 0 वाली लाइन में होगा। आप एक और आसान तरीका सुन सकते हैं कि 5 को 8 पे डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आता है। अब जो नंबर हमने ड्रा करना है वो यहाँ पे 0 वाली लाइन के अंदर होगा। नीचे 8 है तो आप 0 के बाद 8 लाइन्स यहाँ पे ड्रा कर लें और ऊपर 5 है तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 से ऊपर जाएंगे 5/8 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में है जी क्वेश्चन नंबर 2 का 2 3/4। तो नंबर 2 पे पहले आपने जाना है, 2 पे आगे नीचे 4 है तो आपने आगे 4 लाइंस ड्रा कर लेनी है। उसके बाद ऊपर 3 है तो 1 2 3 के ऊपर आपने जाना है और जो नंबर है उसे आपने लिख देना है नंबर लाइन पे। इसको हम इस तरह शो कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मुकम्मल हो चुका है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। कहते हैं नीचे दिए गए नंबर को आपने रैशनल नंबर की शेप में लिखना है और P और Q आपके इंटीजर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 0.4 बार लगा हुआ है। ये सबसे पहले आपने क्वेश्चन को x के इक्वल करना है। इस बार का मतलब है कि ये 4 रिपीटेड वैल्यू है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x = 0.4444 और आगे कंटिन्यू है हमारे पास ये वैल्यू।
एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा होगा तो आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एक ही नंबर 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वैल्यू को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10x मेरे पास आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.444 मेरे पास इसका आंसर आएगा यहाँ तक 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू हमने मल्टीप्लाई की है हमने इसको सेपरेट करके लिख लेना है। 10x नीचे वैसे ही आ जाएगा और इसको मैं सेपरेट करके 4 लिख लूँगा प्लस 0.444 इस तरह से लिख लूँगा। इस स्टेप को आपने जहन में रखना है कि जो भी आपके पास यहाँ पे अमाउंट आएगी उसको आपने सेपरेट कर लेना है, यानी इशारिया से पहले जो भी अमाउंट होगी उसे सेपरेट कर लेना है और बाकी को 0 पॉइंट लिख के साथ लिख देना है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने x बराबर किया था 0.444 के, तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू की जगह इसकी वैल्यू लिख दूंगा जो मैंने x कंसीडर की थी, ये वाली वैल्यू कि x बराबर है इस वैल्यू के, तो मैंने 10x को वैसे ही लिख दिया, 4 नीचे वैसे ही आ जाएगा और इस वैल्यू की जगह इसकी वैल्यू हम x लिख देंगे। ये 10x था, x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 9x बचेगा, 4 नीचे वैसे ही आ जाएगा, 9 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 और 9 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन है 0.37, जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया है सेम वैसे ही होगा। सबसे पहले x के इक्वल करेंगे, उसके बाद हमारे पास 37 रिपीटेड वैल्यू है, तो देखें यहाँ पे 2 वैल्यूज रिपीट करनी है 37 37 37 ऑनवर्ड, तो आप इसे 3 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको 2 टाइम्स लिख लिया है। अब यहाँ पर जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं वो 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, तो दोनों वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया ये लिख दिया, इसे 100 से मल्टीप्लाई किया ये लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 100x आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 37.3737 मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी। इसको हमने सेपरेट करके लिख लेना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था 100x वैसे ही आ जाएगा, 37 को सेपरेट, पॉइंट वाली रकम को 0 लगा के हम यहाँ पे सेपरेट कर देंगे, 100x वैसे ही आ जाएगा। इस वैल्यू को हमने x के ऊपर बराबर किया था, ये देखें, तो इस वैल्यू की जगह हम x लिख देंगे, हमने लिख दिया 100x इज इक्वल टू 37, इस वैल्यू की जगह हमारे पास x आ गया, x को वहाँ जाके माइनस कर देंगे, 99x आ जाएगा, बाकी 37 बचेगा, 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ के डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 37 और 99, क्योंकि ये एक टेबल पे डिवाइड नहीं होता तो यही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम ही है, 0.21, यहाँ पे 2 वैल्यूज रिपीट हो रही है, x के बराबर करने के बाद हमने इन वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर सिर्फ 2 रिपीट हो रहा होता तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करते, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू 100x आ जाएगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.212121 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। हमने 100x को वैसे लिख देंगे, इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, 21 वैसे ही आ जाएगा और बाकी रकम को हम पॉइंट लगा के डेसिमल लगा के लिख देंगे, 100x वैसे ही आ जाएगा, 21 को वैसे उतार देंगे, जो x की बराबर वैल्यू की थी 0.212121 उसको x जगह पे पुट कर देंगे कि ये वैल्यू मेरे पास x की थी, तो यहाँ पे मैंने x लिख लिया। इसके बाद x को वहाँ जाके माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा, 21 वैसे ही उतार देंगे, 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 21 और 99। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, के नीचे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है आपने उस प्रॉपर्टी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, a + 4 + b इज इक्वल टू a + ब्रैकेट 4 + b, तो क्वेश्चन को नीचे उतार दूंगा। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि देखें दोनों साइडें मेरे पास एक जैसी है, ये a + 4 है और + b है, ये a + 4 + b है। आपने याद रखना है अगर दोनों साइडों पे 3 वैल्यू होंगी तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, अगर 2 वैल्यू सिर्फ गिवन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये मेरे पास यहाँ पर भी 3 वैल्यू थी, यहाँ पर भी 3 वैल्यू है, तो ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड वैल्यू थी √2 + √3, यहाँ पे 2 वैल्यू गिवन है, तो ये मेरे पास कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कहता है x - x इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव इनवर्ट्स है हमारे पास, क्योंकि देखें एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है, इन दोनों को हल करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्ट्स हो जाएगा, एडिटिव इनवर्ट्स की प्रॉपर्टी है।
एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा एक वैल्यू हमारे पास माइनस में होगी और एक वैल्यू हमारे पास प्लस में होगी। तो पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाती है यहाँ पे। तो ये पहले बात क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये मेरे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे पास दोनों साइडें इज इक्वल हैं। तो देखिए यहाँ पर ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी आ जाएगा, आगे आ गया। ए को सी से मल्टीप्लाई करूंगा ए सी आ जाएगा। तो जब दोनों साइडें आपस में इक्वल हों, यानी कि वन साइड को मल्टीप्लाई करने से जवाब दूसरी साइड के बराबर आएगा, वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, 16 प्लस ए इज इक्वल टू 16 है। तो ये मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है कि एक आइडेंटिटी की वैल्यू है, उसे मैंने प्लस किया तो आंसर मेरे पास सेम आ रहा है। ये हमारे पास एडिटिव इन आइडेंटिटी है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास देखा जाए तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये मेरे पास ऊपर वाली एडिटिव थी क्योंकि प्लस हो रहा था, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है दो वैल्यू, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए तो 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 है, इज इक्वल टू 8 है। ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि तीन वैल्यू मेरे पास गिवन है। पहले पार्ट में बताया था 3 वैल्यू होंगी तो वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कि ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर 2 वैल्यू गिवन है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन के मेरे पास टोटल 8 पार्ट ही थे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कीजिए, उसमें हमने प्रॉपर्टी का बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है -3 लेस देन -1 गोज टू 0 लेस देन 2। तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। वो किसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर सेम अमाउंट को हम ऐड या लेस करें तो हमारे पास जवाब सेम ही आना चाहिए। तो देखें ये 3 की जगह पे -3 की जगह पे आंसर आ रहा है 0 और -1 की जगह पे आंसर आ रहा है 2। तो देखें अगर इस वैल्यू के अंदर मैं +3 को यहाँ पर ऐड कर दूं और यहाँ पर भी ऐड कर दूं तो -3 + 3 मेरे पास 0 आ जाएगा, -1 + 3 मेरे पास 2 भी आ जाएगा। तो सेम अमाउंट को अगर हम ऐड या लेस करें तो आंसर हमारे पास सेम आता है। इसके अंदर 3 को ऐड कर दिया जाए, इसके अंदर भी 3 को ऐड कर दिया जाए तो आंसर हमारे पास यही वाला आएगा। तो ये मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात कीजिए, सेकंड क्वेश्चन की बात कीजिए, कहता है इफ़ ए लेस देन बी देन 1 आवर ए ग्रेटर देन 1 आवर बी। इसे हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जब किसी भी सवाल को उलट कर दिया जाए या बटे में लिख दिया जाए उसे हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात कीजिए, वो है ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। वो किसे कहते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में कि जब आप अपने क्वेश्चन के अंदर सेम वैल्यू को ऐड या लेस करते हैं तो जवाब हमारे पास सेम आता है। तो उसने इस वैल्यू के अंदर ए के अंदर और बी के अंदर सी को ऐड किया हुआ है, सेम वैल्यू को ऐड लेस किया हुआ है। तो ये मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर 4 में कहता है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए लेस देन बी। ये मेरे पास देखें पहली तो बात ये है कि वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर सी से कट भी हो जाएगा, देन ए लेस देन बी जवाब आएगा तो इसे कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। सेम 4 की तरह 5 भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, सी से कैंसिल हो रहा है, ए और बी जवाब आ रहा है तो ये भी कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मेरे पास है इधर ए लेस ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। जब दो चीज़ें आपस में बराबर हों, एक वैल्यू छोटी हो एक वैल्यू बड़ी हो तो इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसके साथ ही मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन है जी इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 के इन दोनों और इन दोनों और इन दोनों के दरमियान का जो रैशनल नंबर है वो हमने इंसर्ट करना है, लिखना है। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 होगा सेम उसी तरीके से दोनों क्वेश्चन हमारे पास हो जाएंगे। तो एक ही तरीके से तीनों सवाल हमारे पास हल होंगे। हमने क्वेश्चन को पहले नीचे लिख लेना है, इन्हें प्लस करना है। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 4 का 12 मेरे पास आएगा। 3 4 12 होता है, 4 तक टेबल हमने पढ़ा, 4 1 4 आ जाएगा और 3 का टेबल पढ़े 12/3 4 3 12। तो 3 तक टेबल पढ़ा, 3 1 3 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस किया तो 7 आता है, 12 नीचे वैसे ही आ जाएगा। जब आपने दोनों वैल्यू को फर्स्ट टाइम आपने प्लस करना है देन उसको हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ जाएगा, 12 को
2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 24 आएगा यहाँ पे आंस। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट 2 वैल्यू को जब एलसीएम लेने के बाद आंस निकाला तो मेरे पास 7/4 आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, फर्स्ट वैल्यू 1/3 है, सेकंड वैल्यू मेरे पास 1/4 है, तो इन दोनों के दरमियान में जो मैंने वैल्यू इंसर्ट की है वो 7/24 की है। अब मैंने इन दोनों का मिड पॉइंट ये निकाला है। अब 7/24 और 1/24 का, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लूंगा। तो अब इन दोनों वैल्यू का मैंने एलसीएम लेना है, 7/24 का और 1/4 का। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, 24 और 4 का एलसीएम लिया, 24 आया। 24 का टेबल पढ़े, 24 है 1 तक पढ़ा तो 7 1 से 7 आ जाएगा। 4 6 24 6 टाइम है तो 6 1 मेरे पास 6 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 13/24 मेरे पास आएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह बाकी 2 क्वेश्चन भी हमने हल करने हैं। तो सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान है क्योंकि क्वेश्चन फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ। पहले हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन बटे में है नहीं तो सिंपल प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस किया तो 7 आएगा, देन उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन फ्रैक्शन में था ही नहीं, तो सिंपल प्लस कर देंगे। तो 7 आया, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/2 आ जाएगा। अब जो 7/2 आया तो मेरे पास 2 पॉइंट थे, मैंने जैसे पीछे आपको बताया कि ये वाला पॉइंट 3 था, ये वाला पॉइंट 4 था, मिड वाली वैल्यू मेरे पास आई है 7/2। अब 7/2 और 4 का हमने एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे मैंने 7/2 लिखा, प्लस का साइन 4 मैंने ये लिखा, 1 खुद से लगा दिया, दोनों का एलसीएम लिया, 2 आ जाएगा। 2 का टेबल पढ़े 2 आए 1 टाइम, 7 1 से 7 हो जाएगा। 1 का टेबल पढ़े 2 आए 1, 2 ज़ा 2 होता है तो 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे 15/2 आ जाएगा। जो मेरे पास जवाब आएगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 1 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे पास है 3/5 प्लस 4/5। इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का आंसर 5 आएगा, सेम वैल्यू है, ऊपर वाली रकम प्लस हो जाएगी, 7/5 आएगा। देन उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/10 आ जाएगा। देन 7/10 और 4/5 जो तीसरी वैल्यू है, इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे। तो 7/10 और 4/5 इन दोनों का एलसीएम लिया, 10 और 5 का एलसीएम लिया, 10 जवाब आया। 10 10 सेम है, 7 सेम आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को प्लस किया तो 15 आया, नीचे 10 वैसे ही आ जाएगा। देन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/20 मेरे पास इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसके साथ ये वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।